नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि लोन सेटलमेंट कैसे करें, लोन सेटलमेंट करने की क्या प्रक्रिया होती है, ज्यादा से ज्यादा छूट आपको किस तरह से मिल सकती है, यानी आपको किस प्रक्रिया के तहत अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहिए ताकि आपको माफी का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, आपको कम से कम अमाउंट बैंक में जमा करना पड़े। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से लोग अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है लोन को सेटलमेंट करने का, किस तरह के लोन का आप सेटलमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको लोन सेटलमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जब आप लोन सेटलमेंट करें उसका असर आपकी सिबिल पर ना पड़े, यानी आपका सिबिल स्कोर खराब ना हो। लोगों को बहुत बड़ी चिंता रहती है कि हम लोन सेटलमेंट करेंगे तो हमारा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आपको मैं पूरी जानकारी एक एक पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे, आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए लोन सेटलमेंट कैसे करें। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर लोन सेटलमेंट के पहले ही काफी सारे वीडियो अपलोडेड हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए हैं तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, आप एक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, आप देश के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं लोन सेटलमेंट है क्या। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं उसके बाद किन्हीं वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है, वो अपनी किस्त को बैंक में जमा नहीं कर पाते हैं, अपने लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, बैंक उनके ऊपर अदायगी का दबाव बनाने लगता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की बैंकों की एक स्कीम है जिसका नाम होता है लोन सेटलमेंट स्कीम, यानी OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। अब दोस्तों, उसमें क्या होता है कि वहां पर जो भी ब्याज बनता है उसके लोन का वो छोड़ दिया जाता है, उसका जो ब्याज होता है उसे माफ कर दिया जाता है। उससे बोला जाता है कि आप सिर्फ अपना मूलधन वापस कर दीजिए बैंक को, हम आपके लोन खाते को क्लोज कर देंगे। कभी कभी स्थितियां ये बन जाती हैं कि मूलधन का भी बड़ा हिस्सा बैंक छोड़ देते हैं, यानी मान के चलिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था आज के 4 साल पहले, और आज आपका लोन हो चुका है 2 लाख रुपए। ऐसे में आपसे 2 लाख रुपए मांगे जाएंगे तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। उस स्थिति में सेटलमेंट स्कीम में आपको लाया जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा कि आप सिर्फ 1 लाख रुपया दे दीजिए, यानी जो मूलधन है, ब्याज हम आपका 1 लाख रुपए छोड़ दे रहे हैं। उस स्थिति में भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी स्थिति को देखते हुए बैंक यहां पर यह भी समझौता कर सकता है कि आप सिर्फ 50,000 रुपए दे दीजिए, यानी मूलधन का 50% अमाउंट भी अगर आप वापस कर देते हैं तब भी आपका लोन खाता क्लोज हो जाता है और आप ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो ये होता है लोन सेटलमेंट स्कीम। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन लोन्स का यहां पर आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहां पर कोई भी लोन की कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई है कि आप इस लोन को यहां पर सेटलमेंट कर सकते हैं, इस लोन का सेटलमेंट नहीं कर सकते। ज्यादातर दोस्तों होता क्या है कि जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनका आसानी से सेटलमेंट हो जाता है, वहीं जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उनका जो सेटलमेंट है होने में थोड़ी समस्या होती है। लेकिन जैसे KCC होता है, ये होता है सिक्योर लोन, यानी आपकी जमीन बैंक के पास बंधक होती है, सिक्योर लोन की श्रेणी में आता है, लेकिन यह लोन भी आप आसानी से बैंक में जाकर के सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए बैंक आपके किसी भी लोन का समझौता कर सकता है, यानी यहां पर कोई भी कैटेगरी निश्चित नहीं है कि आप इस लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं और इस लोन का सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, बस ये देखा जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी हैं। आप ऐसा तो नहीं कि आप देने लायक हैं लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, उस स्थिति में बैंक आपसे हो सकता है सेटलमेंट ना करे। लेकिन जब बैंक ये देखेगा कि आप देने की आपकी इच्छा है, आप लोन अपना अदा करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, उस स्थिति में बैंक आपके लोन का सेटलमेंट कर लेगी और कम से कम अमाउंट बैंक आपसे जमा करवा करके आपके खाते को बंद कर देगी। आप हमेशा हमेशा के लिए बैंक से ऋण मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कम से कम कितने अमाउंट को जमा करने पर आपका लोन सेटलमेंट स्कीम के तहत बंद हो सकता है, यानी आपका लोन खाता क्लोज हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। आपकी आर्थिक स्थिति अगर बहुत ज्यादा खराब है तो मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में यहां पर 30% पर भी समझौता हुआ है, यानी जिसका 3 लाख रुपया बकाया था उससे सिर्फ 1 लाख रुपए बैंक ने लेकर के उसका लोन खाता क्लोज कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है बकाया राशि के 30% अमाउंट पर ही आपका लोन खाता बैंक बंद कर दे, या कभी कभी 50%। मोस्टली दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 50 से 60% अमाउंट पर सारे लोन खाते यहाँ पर सेटलमेंट किए जाते हैं बैंकों में। यानी अगर आपका 2 लाख रुपया बकाया है तो आपका लगभग 1 लाख रुपए में समझौता हो जाएगा, आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। ज्यादातर केसेज में 50
से 60% अमाउंट जमा करने पर ही आपका लोन सेटलमेंट हो जाता है और आपका लोन खाता क्लोज हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देख करके 50% अमाउंट पर बैंक से समझौता कर लिया है, जबकि बैंक मुझसे पहले 100% अमाउंट मांग रहा था। तो ज्यादातर केसेस में अगर आप बार्गेनिंग करेंगे, वहां पर जाके उनको बताएंगे कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं देने में सक्षम नहीं हूं, तो 50% अमाउंट पर आपका समझौता हो जाएगा। और आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो 30% अमाउंट पर भी आपके लोन का समझौता हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 30% अमाउंट पर। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जिन लोगों के बैंक खाते एनपीए हो जाते हैं, सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि जिन लोगों के बैंक खाते एनपीए हो जाते हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, यानी वो जो स्टैंडर्ड कैटेगरी है उससे आपका अकाउंट बाहर चला जाता है, एनपीए हो जाता है। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट वाला लोन है, तो अगर आप उसकी 3 लगातार ईएमआई मिस करते हैं, उस दशा में आपका जो इंस्टॉलमेंट वाला लोन अकाउंट है वो एनपीए हो जाता है। जैसे आप 90 दिन क्रॉस करते हैं, कोई पैसा आप अपने लोन खाते में नहीं डालते हैं, तो आपका वो खाता एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, जिसका बुरा असर आपकी सिबिल पर भी पड़ता है और आपके खाते की जो ब्याज दरें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसके साथ दोस्तों जो केसीसी होता है वो 2.5 साल बाद एनपीए होता है। केसीसी खाता में इस पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि केसीसी एनपीए कब होता है, ब्याज दरें किस तरह से बढ़ती है, क्या कुछ होता है, सब कुछ मैं डिटेल्स उनमें बता चुका हूं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए केसीसी 2.5 साल बाद एनपीए होता है। और जो मंथली इंस्टॉलमेंट वाले लोन होते हैं वो 3 ईएमआई अगर आप लगातार मिस करते हैं तो आपका खाता एनपीए हो जाएगा। जिन लोगों को लोन खाता एनपीए हो चुका है वही लोग अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों के लोन खाते स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो लोग अपने लोन खाते का सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका लोन खाता एनपीए होना चाहिए। अगर आपका लोन खाता एनपीए है तो फिर आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लोन खाता एनपीए नहीं है तो आप अपने लोन का सेटलमेंट नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं, आपका लोन खाता एनपीए है, आपके पास पैसा नहीं, आप पूरा पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने लोन का समझौता कर लें, तो किस तरह से आप समझौता करें और ज्यादा से ज्यादा आपको छूट कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा जहां से आपने लोन लिया था, या तो आप वहां जो ब्रांच मैनेजर है उनसे जाकर के डायरेक्ट मिलिए। आप वहां बाहर किसी से मत मिलिए, जो वहां दलाल हैं या वहां के जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे आप मत मिलिए। आप सीधे जाइए ब्रांच मैनेजर से संपर्क करिए। उनको आप अपनी आर्थिक स्थिति बताइए कि महोदय मैंने ये लोन लिया था आपसे इतने समय पहले, मेरा इस कारण से मेरा धंधा बंद हो गया है, व्यवसाय के लिया था, तो मेरा व्यवसाय चौपट हो चुका है, मैंने खेती किसानी के लिए लिया था, तो वहां पर प्राकृतिक आपदा आ चुकी है। जो भी आपके साथ आर्थिक स्थिति रही, कोई मेडिकल इशू आ चुका है, जो भी स्थितियां हैं आप उन्हें बताइए। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो वहीं पर भी उनसे समझौता कर सकते हैं। आप ब्रांच में बैठकर ही आप समझौता कर सकते हैं, लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। पहले तो आपसे वो 80% 90% अमाउंट मांगेंगे बकाया राशि का। मान के चलिए जैसे कि आज आपके खाते की बकाया राशि 3 लाख रुपए है, तो आपसे बोलेंगे कि आप 2.5 लाख रुपए दे दीजिए, या हम ब्याज छोड़ दे रहे हैं आपके खाते का, आप मूलधन हमें वापिस कर दीजिए। या फिर दोस्तों आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जा सकते हैं। हर 4-4 महीने के अंतराल पर साल में 3 बार पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। मैं इस पर वीडियो हर राष्ट्रीय लोक अदालत पर बना देता हूं कि फला तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत है। अभी सितंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, तो उस पर मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों से रिलेटेड तो आपको पता चल सके। तो जैसे ही राष्ट्रीय लोक अदालत होता है आपको हो सकता है उसका नोटिस भी मिले। एक बैंक की तरफ से भी नोटिस इशू किया जाता है जो भी एनपीए खाता धारक होते हैं, और एक जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां के माध्यम से भी एक नोटिस इशू किया जाता है कि आपको अपने जिले में जाना है, जहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है वहां पर आपको पहुंचना है। वहां पर जज साहब होते हैं, उनसे आपको अपनी बात बतानी है कि महोदय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। या तो आप बैंक मैनेजर से आकर के समझौता कर लीजिए, या फिर आप राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच जाइए, वहां पर भी आप समझौता कर सकते हैं। अब अगर आपको नोटिस नहीं प्राप्त होता है तो फिर आपको पहले बैंक जाना होगा, वहां से आपको अपना नोटिस मांगना होगा कि आपको सेटलमेंट स्कीम में लाया गया है या नहीं लाया गया। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आपका तुरंत लोन खाता एनपीए हुआ है तो दूसरे दिन ही आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा वेट करना होता है। बैंक भी वेट करता है कि जो किसान है एनपीए हुआ है, या जो ये हमारा खाता धारक है एनपीए की कैटेगरी में गया है, हो सकता है अपना खाता सही कर ले, इसे हम फोन करें, इसे हम नोटिस इशू करें तो हो सकता है सही कर ले। इसलिए बैंक आपको तुरंत ही सेटलमेंट स्कीम में नहीं लाता है, थोड़ा बैंक वेट करता है 4 महीने 6 महीने 8 महीने, और उसके बाद आपको सेटलमेंट स्कीम में डाल देता है। जब 4 महीने 6 महीने बैंक कोशिश कर लेता है, उसके बाद भी उसकी लोन की रिकवरी नहीं होती है, तो फिर बैंक आपको सेटलमेंट स्कीम में डाल देता है, तब आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल हो चुके हैं आपके लोन खाते को एनपीए हुए,
तब फिर आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट पिछले महीने आपका लोन खाता एनपीए हुआ है और इस महीने आप चाहते हैं सेटलमेंट हो जाए, उस स्थिति में नहीं होगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वहां पर आप जाएंगे या फिर ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे, आप अपनी स्थिति बताएंगे, आपके लोन का समझौता हो जाएगा। तो वहां पर होगा क्या कि आप वहां पर ये बोल के चलिए कि आप वहां पर ध्यान रखिए कि आपको 50% अमाउंट से ज्यादा नहीं बोलना है। यानी मान लीजिए आपके खाते की बकाया राशि अगर 2 लाख रुपए है तो आप उनसे बोलिए कि हम महोदय 1 लाख रुपए ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम इस लोन को अदा कर पाए। तो वहां पर होगा क्या कि 50% अमाउंट पर आपका समझौता हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 5 लाख रुपए बकाया है तो आपका समझौता 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। तो ये काम आप ब्रांच में करें या राष्ट्रीय लोक अदालत में करें, दोनों जगह हो जाएगा। अब जैसे ही आपका समझौता हो जाता है दोस्तों, तो वहां पर आपको क्या करना है कि 10% अमाउंट आपको जमा करना होगा। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का लोन था और इसका समझौता 1 लाख रुपए में हुआ, तो उसका 10% 10,000 होता है। 10,000 टोकन मनी के रूप में आपको वही जमा करना होगा। यानी ये पता चलेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है इस सेटलमेंट स्कीम में। 10,000 आप जमा कर देंगे, बचेगा आपको देने को 90,000 रुपए। 90 दिन का आपको समय दिया जाता है। आप किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं, उसके बाद जो भी पैसा आपसे उस दिन जमा करते हैं, उसके बाद बची हुई राशि को जमा करने के लिए आपको 90 दिन का समय दिया जाता है। 90 दिन में आप चाहें तो किस्तों में अदा कर दें या फिर आप एकमुश्त बैंक में जाकर के 90 दिन के अंदर पूरा पैसा जमा कर दें, आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। या अगर दोस्तों आप 90 दिन के अंदर अपने लोन की अदायगी नहीं करते हैं तो बैंक आपके समझौते को रद्द मानेगा, यानी आपका समझौता वहीं से कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं और कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लोन सेटलमेंट करते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपका सिबिल स्कोर खराब ना हो। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए आपके पिताजी का कोई लोन चल रहा था, उनकी डेथ हो चुकी है, या आपकी माताजी का कोई लोन चल रहा था, उनकी डेथ हो चुकी है, या परिवार का कोई ऐसा मेंबर है, आपकी फैमिली का मेंबर है जिनके नाम पर लोन चल रहा था और उनकी डेथ हो चुकी है। अब बैंक में चूंकि आपके ऊपर दबाव बना रहा, आप ही घर के मुखिया बचे हुए हैं, बैंक आपसे लगातार कह रहा है कि अपने लोन की अदायगी करिए वरना इसके साथ में जो संपत्ति लगी है इसको हम नीलाम कर देंगे। उस दशा में आप बैंक जाते हैं, लोन का सेटलमेंट करते हैं, बैंक से समझौता करते हैं। तो बैंक आपसे अगर आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड मांगता है, आप उन्हें मत दीजिए, क्योंकि सिबिल जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसकी तो खराब होगी, उसके लोन का आप सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी सिबिल खराब होगी, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने अपना पैन और अपना आधार बैंक को दे दिया तो कभी कभी केसेस में ऐसा देखा गया है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि बैंक ने उस व्यक्ति की भी सिबिल खराब कर दी है जिसने इस लोन का सेटलमेंट किया है। यानी जो व्यक्ति डेथ हो चुका है उसके फैमिली का कोई मेंबर अगर लोन का सेटलमेंट कर रहा है, उसने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, उस दशा में बैंक ने उसकी भी सिबिल को खराब कर दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फैमिली के किसी मेंबर का लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप अपना आधार और पैन मत दीजिएगा। अगर आप अपना आधार पैन देंगे तो हो सकता है बैंक आपकी भी सिबिल को खराब कर दे। वहीं अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं तब तो आपके सामने मजबूरी है, आपके डॉक्यूमेंट बैंक के पास हैं, बैंक आपकी सिबिल को निश्चित खराब करेगा। यानी आपकी सिबिल में अगले 7 सालों तक सेटल्ड लिखा रहेगा। अगले 7 साल में आप उसे नहीं हटवा पाएंगे। अगले 7 सालों में अगर कहीं भी आप लोन लेने जाते हैं तो जहां पर भी आप आवेदन करेंगे लोन का, वहां पर आपको लोन देने से मना कर दिया जाएगा। वहीं अगर दिया भी जाएगा तो ज्यादा ब्याज दर पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा है। और ये जो सेटल्ड आपकी सिबिल में लिखा है ये हमेशा आपको परेशान करता रहेगा अगले 7 सालों तक। 7 साल बाद यह स्वतः ही रिमूव हो जाएगा। अब अगर आपको लोन की आवश्यकता ही है तो या तो आप 7 साल तक वेट करिए कि आपकी सिबिल से सेटल्ड हट जाए, या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जिस बैंक से आपका लोन का समझौता हुआ था, सेटलमेंट हुआ था, बैंक ने आपका जितना भी लोन माफ किया था वो पैसा आप बैंक जाकर के पुनः जमा करिए और अपने सिबिल से सेटल्ड की जगह क्लोज लिखवाइए। जब आप बैंक को पूरा पैसा दे देंगे, बैंक ने जो पैसा माफ किया था बैंक को पूरा पैसा मिल जाएगा, बैंक आपकी सिबिल में जहां पर सेटल्ड लिखा है वहां पर क्लोज्ड लिखवा देगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है पूरी लोन सेटलमेंट की। ये फायदे और ये नुकसान होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट को हम रिप्लाई भी करेंगे और जरूर समझेंगे तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी मैं आप लोगों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी अपडेट होता है तो देता रहता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।